होमवर्क कुछ दिया था, हुआ? होमवर्क में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 9, विच डीपीपी? DPP 2, question number 9. If the sum of infinite now if the first uncommon is question number 9. बहुत आराम से एलिमिनेट हो जा रहा होगा। A/1 माइनस R इक्वल टू ये कौन ये ब्रश क्यों आ रहा है? यस, ठीक है। और क्या चाहिए मुझको? कलर चाहिए ना? यस, A/1 माइनस R इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय 3A अपॉन बस इनफाइनाइट जीपी है ना बेटा? हाँ, सम ऑफ जीपी इनफाइनाइट ओनली। हाँ, नई जीपी थोड़ी बनेगी, ठीक है, बस हो जाएगा। हाँ, एनीथिंग एल्स इन द होमवर्क? नो, ग्रेट, पढ़ते हैं आज, ठीक है। जस्ट मैं रिवाइज कर ले रहा हूँ कि क्या क्या हो गया है। एपी में सम ऑफ एपी हो गया, राइट, 3 टर्म्स ऑफ एपी हो गया, ठीक है। इंसर्टिंग n टर्म्स विद इन एपी, नहीं, इंसर्टिंग n एम्स n gms वाला पोर्शन बचा है ना, वो दोनों का एक साथ करा देंगे। अगर मुझे 3 टर्म्स इन एपी एज्यूम करना है तो b इज इक्वल टू a प्लस c बाई 2, 2b इज इक्वल टू a प्लस c, ठीक है। उसके ऊपर भी आई थिंक कोई क्वेश्चन कराया था होमवर्क शीट में, ठीक है। अर्थमेटिक मीन बचा, ज्योमेट्रिक मीन बचा, राइट, एपीजीपी में। और कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं और करा देता हूं, क्योंकि आई थिंक प्रॉपर्टीज ही लिखा करके पिछली क्लास ओवर की थी, एम आई करेक्ट? तो प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टीज पे करेंगे, उसके बाद एएम और जीएम देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल सी है, मैंने बताया था 2 तरह से हमेशा प्रूफ होती है प्रॉपर्टीज, एक तो यूजिंग प्रॉपर्टीज और ये एक डायरेक्टली चीज है। डायरेक्टली एज इन अगर कोई भी 3 टर्म्स एपी में प्रूफ करने हैं तो या तो प्रॉपर्टी से प्रूफ करो या फिर मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। अगर कोई भी 3 टर्म जीपी में प्रोड्यूस करने हैं, प्रूफ करने हैं तो मिडिल टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट इनटू लास्ट टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है। तो ईदर वे, आई थिंक एक क्वेश्चन करा दिया था, a अपॉन a प्लस b प्लस c, ऐसा कुछ था, यस, ठीक है। पहला क्वेश्चन, a b c in AP prove that b plus c upon कैसे? आई थिंक अलग अलग मेथड है, कौन सा मेथड यूज किया? मतलब वो सबसे लास्ट मेथड होता है जनरली, मैं प्रॉपर्टीज से ट्राई करूंगा। क्या
हाँ एपी में तो है ही है, लेकिन A2 माइनस A1 वाला मेथड मैं जनरली लास्ट में करता हूँ, पहले प्रॉपर्टीज से सोचता हूँ, क्योंकि ठीक है वो तो ऑब्वियसली उससे हो ही जाएगा, मेरा ये कहना है कि उससे हो जाएगा नो मैटर व्हाट। याद करो अभी लास्ट क्वेश्चन क्या था, अगर ये तीन एपी में है तो A अपॉन दिस वुड बी इन, बोलो, दिस वुड बी इन एपी। तीनों में अगर मैंने -1 कर दिया तो A अपॉन A प्लस B प्लस C -1, दिस वुड बी एपी। अच्छा ये क्या बनेगा, A माइनस B माइनस C, तो दिस वुड बी इन एपी। अच्छा तीनों का माइनस हटा दोगे तो भी तो मैंने अपनी कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, डिवाइड बाई सेम के एपी, माइनस के एपी, मल्टीप्लाइड बाई -1 AP. AP will remain in AP if we multiply, divide, add, subtract by a constant number. So I used that. Got it? इससे मैं वो ले आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो। ठीक है, ऐसा मैं इस वजह से करने को बोलता हूं क्योंकि उन क्वेश्चन में सबसे इजी होता है सेकंड मेथड करना जिसमें क्वेश्चन में दिया हो ABC आर इन AP। ठीक है, मतलब सीधे सीधे ABC आर इन AP दे दिया तो बहुत ही सिंपल सा रिलेशन बन गया। बट नेक्स्ट करो, लिखा इधर कर लेता हूं। If this is in AP, prove that जैसे ही तीनों में +2 करेंगे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर विल बिकम A प्लस B प्लस C, तो सब में +2 तो न्यूमरेटर विल बिकम A प्लस B प्लस C बाई A। Agree? Numerator can be removed. Got it? Yes. Clear? क्या नहीं समझे बेटा? +2 इस वजह से किया क्योंकि तीनों में मुझे सेम बनाना है, तभी तो हटा सकता हूं ना। सीधे से देखो तो गिवन क्या है और आंसर में क्या आ रहा है। गिवन क्या था, ये चीज, आंसर में क्या है 1/a, तो डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं चेंज करेंगे, न्यूमरेटर को 1 बनाने की कोशिश करते हैं। 1 बनाने कब 1 हो सकता है, जब सब सेम हो जाए। सब सेम में देखो यहाँ पे B प्लस C माइनस A है, एक बाय डिफॉल्ट सबको दिमाग में ये आना चाहिए था कि +1 तो कर ही देते हैं, क्योंकि +1 जैसे ही करोगे A हट जाएगा, B हट जाएगा, C हट जाएगा, तो मेरा ये क्वेश्चन काइंड ऑफ पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया। फिर वापस +1 कर दोगे तो न्यूमरेटर में सब जगह A प्लस B प्लस C बन जाएगा। तो वही दो स्टेप को मैंने सीधे सीधे +2 बोल दिया। ठीक है, ठीक है।
अब एक PYQ करेंगे, ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, अब एग्जाम में कैसे आता है वो मैं दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा सा मेंटली देखोगे, मेंटली, तो पहले ये समझो कि ये क्या है। देखने में गंदा सा लग रहा है, लेकिन तुमको ये समझ में आता है दिस इज अल्फा की पावर AX इंटू अल्फा, अल्फा की पावर BX इंटू अल्फा, अल्फा की पावर CX इंटू अल्फा। तो अल्फा की पावर AX इंटू अल्फा, क्या तीनों का अल्फा 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 हटा सकते हैं? क्योंकि इफ वी मल्टीप्लाई एन AP GP HP या कोई भी सीरीज, कोई भी किसी भी टाइप की सीरीज हो, मैं अगर कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं, इट विल ऑलवेज रिमेन इन दैट सीरीज। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के साथ वो कॉन्सेप्ट होता ही है। ठीक है, तो आई हैव टू लुक इनटू दिस कि अल्फा की पावर AX किस में है। अच्छा, अल्फा की पावर AX को मैं अल्फा की पावर X की पावर A लिख सकता हूं। अल्फा की पावर X इज जस्ट अ कांस्टेंट ना, तो आई हैव टू सी K की पावर A, K की पावर B, K की पावर C किस में है। ये समझ में आया ना? K की पावर A, K की पावर B, K की, जो इतना गंदा सा देखने में था, वो एटलीस्ट ये मेरे मेंटली ये हो गया कि अगर मुझे K की पावर A, K की पावर B, K की पावर C किस में आ गए, उसके ऊपर है। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अच्छा, स्क्वायर रूट 1/स्क्वायर रूट है। ठीक है, स्क्वायर रूट कमीनी चीज होती है, जल्दी से नहीं जाती। यस, एम आई करेक्ट? यस, ठीक है। तो यहाँ पे अब कोई प्रॉपर्टीज ऐसी मुझको नहीं समझ में आ रही है, प्रॉपर्टीज यूज करना। अगर मुझे प्रॉपर्टीज यूज करना नहीं समझ में आ रहा तो मैं बिल्कुल बेसिक पे चला जाऊंगा। बेसिक क्या है? अगर ये तीन चीज AP में है तो इसका क्या मतलब हुआ, बोलो? दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। ठीक है, 1 इज इक्वल टू एम आई करेक्ट? B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B। मैंने इस तरह से इस वजह से लिया है कि थोड़ी सी सिमेट्री बने, इजी होता सॉल्व करना। एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, देखो न्यूमरेटर क्या बनेगा, C कैंसल अपॉन, यस, इधर बोलो E कैंसल। अच्छा, इन दोनों में आई थिंक C+A वाला कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा क्या, B+C और इधर A+B। अभी जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा,
बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। ये क्या इंप्लाई कर रहा है? ए बी सी इन एपी। अच्छा, कोई प्रॉपर्टी है, अगर ए बी सी इन एपी है तो के की पावर ए, के की पावर बी, के की पावर सी प्रॉपर्टी है। इनफैक्ट प्रॉपर्टी नहीं, क्वेश्चन नहीं पहला था, तो दिस वुड बी इन जीपी। ठीक है, इनफैक्ट वो जो पहला क्वेश्चन है उसको स्टार बना करके प्रॉपर्टी की तरह भी तुम ट्रीट कर सकते हो। आई थिंक पहला क्वेश्चन ही वही कराया था ना। ठीक है, आंसर इज दिस इज इन जीपी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन 9-10 का करते हैं, उसके बाद न्यू टॉपिक शुरू करते हैं। सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट पेज पे आओ। इससे ये आ गया। ठीक है, अच्छा, इससे एक चीज, ये रिजल्ट इस तरह से है, अगर सपोज करो 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए 1/a प्लस सी है, इट मीन्स a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन एपी, क्योंकि रूट के टर्म्स में है तो एबीसी इन एपी, डायरेक्ट है तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन एपी। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली दिया होता तो यहां पे ये पूछा जा गया होता, अल्फा a स्क्वायर एक्स प्लस 1, अल्फा b स्क्वायर एक्स प्लस 1, अल्फा c स्क्वायर एक्स प्लस 1। समझे? तो उससे रिजल्ट क्या निकालते हैं? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी है। फिर तो वो वैल्यूज कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, आगे चल के डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो क्यूबिक व्यूबिक में कुछ हो सकता है। ठीक है, तो हल्के से वैल्यूज चेंज करके नया क्वेश्चन बनता है। गॉट इट? पिछली क्लास का पहला क्वेश्चन ये देखो, अगर ए बी सी ए पी में है तो ये किस में होंगे? जीपी में। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी सी ए पी में है, और हमें क्या निकालना था? के की पावर ए, के की पावर बी, के की पावर सी जीपी में। ठीक है, आई थिंक बचपन में किया है ये क्वेश्चन, यस और नो? बचपन में किया है ये क्वेश्चन? कैसे नहीं किया है? किया होगा। वो किया होगा ना। ये किस तरह का डेसिमल है? रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग में भी रिपीटिंग, रिकरिंग में भी नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो दिस इज अ रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल आर रैशनल नंबर्स। दिस इज अ रैशनल नंबर एवरीवन, दिस इज अ रैशनल नंबर। तो every rational number can be expressed in terms of p by q। ठीक है, irrational numbers बोलो कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ p by q। यही तो डेफिनेशन होती है ना रैशनल और इरेशनल की। ठीक है, आई थिंक 10th में किया होगा। किसने किसने किया है? रेज योर हैंड। किया है बट याद नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसको x मानते हो। ठीक है, जितने के ऊपर बार लगा है
उसकी 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते हो। कितने बार लगाए, कितने नंबर पे? 2 नंबर पे, मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 स्क्वायर मीन्स 100। नीचे, इस नीचे की जगह मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, 100x विल बिकम, बोलो 0.2, तो क्यों 23.4। ये समझ में आ रहा है? चलो वैसे वो नहीं करता हूं, लिखता हूं 3434। अभी सही लिखा? इसमें 100x करूंगा तो 23.4, 343434 सबट्रैक्ट क्या होगा? क्या बनेगा? 23.2। तो x इज इक्वल टू, दिस इज ऑब्वियसली, कुछ और 2 से कैंसिल हो सकता है, हो सकता है, बट हो गया। ठीक है, तो ये अभी क्यों पढ़ाया? ये अभी क्यों पढ़ाया मैंने? कोई बोले? हाँ, क्या सीरीज दिख रही है? ओके, गुड। तो उससे सबको ये चीज समझ में आ गई? ये मेथड तो सबको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसको अपने इस चैप्टर के मेथड से करेंगे। इस मेथड में क्या होता है, जितनी भी 10 की पावर, जितने पे ऊपर बार होता है, मतलब जितने नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, उतनी 10 स्क्वायर, उतनी 10 की पावर से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यू गेट योर आंसर। ठीक है, नाउ माय सेकंड मेथड। ये क्वेश्चन क्या था? 0.23434। अच्छा, क्या मैं इसको 0.2 प्लस 0.034 प्लस 0. ऐसे लिख सकता हूं? थोड़ा सा स्प्लिट करके लिख दिया, 2 वाला साइड कर दिया, क्योंकि 2 कहीं मैटर नहीं कर रहा। बाकी 2 को मैंने लिख दिया 2/10। इसको क्या लिखो? 34/10 3। इसको क्या लिखो? 34/10 5। एनी आइडिया ये क्या बन रहा है? व्हाट काइंड? दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का सम फॉर्मूला ए, व्हाट इज ए? व्हाट इज ए? 34 अपॉन ओके। आज कोई मिसिंग लग रहा है ना वहां पे कोने में, क्या हो गया? तभी मैं सोचूं क्लास इतनी शाम क्यों है। ठीक है, 34/10 क्यूब 1 माइनस आर। व्हाट इज आर? 1/100। ठीक है, अब आपको फर्स्ट टर्म और, ठीक है, यहाँ पे वही टर्म आएगा जो जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पे 1/100 आता, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो यहाँ पे 1/1000 आता। ठीक है, देखो ये क्या बन गया, 2/10 99/100, और 1000 नीचे आएगा, 2 स्टेप में कर दो, 34/1000 इंटू, सही लिखा है, इक्वल टू 2/10 प्लस करोगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है,
डिनोमिनेटर में आई थिंक 990 आएगा और न्यूमरेटर में जो पिछले क्वेश्चन में आया था ना वही आ जाएगा। ठीक है। सुबह सुबह क्या क्या न्यूज सुनने में मिलती है। इंडिया टुडे, इंडिया टुडे। हम्म। पता सुबह उठते ही गंदी गंदी न्यूज सुनने में मिलती है। ठीक है, आप ही लोगों से रिलेटेड है। ठीक है। न्यूज क्या होगी, गेस करो। नहीं वो तो ठीक है। नहीं वो तो ठीक है। ठीक है। किसी को न्यूज पता है? मतलब अभी कंफर्म नहीं है ऑब्वियसली, गवर्नमेंट का है तो नहीं। गवर्नमेंट ये रिव्यू कर रही है कि जेई नीट में मतलब एंट्रेंस में, इंजीनियरिंग में एंट्रेंस में 50% बोर्ड्स का वेटेज दे दे। उसमें क्या है? उसमें क्या है? नहीं, बहुत चीज है। ठीक है, उसमें क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्योंकि बोर्ड का परसेंटेज मैटर कर गया। ठीक है। अरे वो प्रॉब्लम नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें, वो समझो। एक एग्जाम हमेशा बेटर होता है क्योंकि वो फेयर होता है। तुम स्टेट बोर्ड से हो, तुम सीबीएसई से हो, तुम बिहार बोर्ड से हो, तुम सिक्किम बोर्ड से हो, नॉर्मलाइजेशन कैसे हो सकता है? एक सिक्किम बोर्ड का बच्चा सिक्किम बोर्ड का, वहां पे ऐसा हो सकता है कि 100 में 99 लाना इजी हो। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड में भी इजी हो, सीबीएसई में इजी ना हो, या वाइस वर्सा। हाँ, इंडिया में कितने सारे बोर्ड्स हैं? महाराष्ट्र बोर्ड है, यही आईजी बोर्ड का बच्चा, आईजी वाला। ठीक है आईजी वाले हैं कोई? हाँ, कैसे मार्क्स मिलते थे उसमें? मिल जाते थे ना। हंसी खुशी में मिलते थे। मतलब हाँ, मतलब उतना वैसे मार्क्स पे वाइज ज्यादा प्रेशर नहीं देते थे, जहां तक मुझे पता है। ठीक है, मतलब उनका रिव्यू सिस्टम रिटर्न बेसिस पे नहीं होता है, डिफरेंट होता है, तो एवरीवन हैव डिफरेंट डिफरेंट। तो अगर बोर्ड पे वेटेज होगा तो वो काइंड ऑफ एक अनफेयर लगता है मुझे पर्सनली। ठीक है, एक एग्जाम में तो एक एग्जाम में सेम ही सिलेबस है, सेम ही पैटर्न है सबके लिए। ठीक है, तो वो अनफेयर नहीं लगता है। ठीक है, बोर्ड पे अनफेयर लगता है, लेकिन जो भी होगा आप लोगों के लिए अच्छी बुरी बात ये हो सकती है कि आईआईटी तो नहीं करेगा। मेंस के लिए हो सकता है, आईआईटी के लिए
नहीं करेगा, आईआईटी ये सारी चीजें नहीं करता है, ठीक है। तो वही चीज है जैसे जेई मेंस का पेपर एनटीए बनाता है, आईआईटी का पेपर एनटीए नहीं बनाता, आईआईटी का पेपर आईआईटी बनाता है, ठीक है। एडवांस का पेपर आईआईटी बनाता है, तो इतना ऑटोनोमस है वो, ठीक है। तो दैट वोंट गो विद बोर्ड्स, बट ऑब्वियसली एनआईटीज की उतनी औकात है नहीं, ठीक है। So it's as simple as that. सम होता है किसका? यस, मतलब सम, हाँ सेम ही चीज है ना। व्हाट इज सम? तुमने इसको स्प्लिट किया और वापस ऐड कर दिया। व्हाट इज दिस? ये मेरा क्वेश्चन था, तो पहला तो क्वेश्चन तो एक ही नंबर था, फिर उसको स्प्लिट किया एडिशन में और इसको वापस सम कर दिया। क्यों स्प्लिट किया? क्योंकि मुझे सम ऑफ जीपी की तरह दिखना था और वापस ऐड करके पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। हाँ, एवरीवन हेडिंग डालो, एवरीवन हेडिंग डालो, इंसर्टिंग AMs / GMs between two numbers. चलो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले समझना, सब लोग सुनना, लिखना नहीं। 1 और 6 है, 1 और 6 है, ठीक है। वन और 6 है, ठीक है। हाँ, पहले बताओ AM इज अर्थमेटिक मीन। मीन का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सिंपल है, बीच वाला टर्म एवरेज, दो नंबर के बीच का मीन, इन दोनों नंबर के बीच का मीन 3.5। तुमको ये समझ में आता है जैसे मैंने मीन डाल दिया, ये तीनों नंबर किसमें बन गए? एपी में। दिस इज इन एपी, ठीक है। तो एक एम करना तो बहुत इजी है, एक अर्थमेटिक में। एम्स वो नंबर होते हैं जिनको दो नंबर के बीच अगर मैंने इंसर्ट किया तो सब नंबर शुड बिकम एपी, ठीक है। अब इसके बीच में बोलूं कोई दो नंबर इंसर्ट करो कि दे आर इन एपी, 1 है और 6 है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा नंबर ले लेता हूं तो आप लोगों के लिए इजी होगा शायद। अब बताओ, यहाँ पे क्या था? 4। अब बताओ दो नंबर पुट करो, इंसर्ट 2 नंबर्स, 3 and 5, ठीक है। 3 नंबर, 3 नंबर बोलो। 3 4.5, 2.5, 4, 5.5। थोड़ी मेहनत, थोड़ा सा गलती इसमें किसी ने गलती नहीं की थी, इसमें भी नहीं की थी, यहाँ पे गलती, ठीक है। सपोज करो यहीं पे मैंने बोला था 7 और 7028, ठीक है। 7 और 7028 और इनके बीच 27 नंबर्स इंसर्ट करो। अब तो ऐसे कोई गेस नहीं कर पाता, ऑब्वियसली कोई ना कोई मेथड होता। तो यही थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं। थ्योरी क्या है? इंसर्टिंग एएम्स एंड जीएम्स बिटवीन टू नंबर। तो ये समझ में आ गया कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है।
अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, एएम ऑफ ए एंड बी क्या होगा, a प्लस बी बाई 2। एएम ऑफ ए बी सी, 3 नंबर का सिंगल एम, a प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो मल्टीपल नंबर्स का एम इज जस्ट द एवरेज, प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, ये बस। हाथ में क्या हुआ, कैसे, पानी में की खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, क्या फुटबॉल, तो पैर नहीं टूटा हाथ से खेल रहे थे, बात कर रहे थे इससे याद आया, ठीक है, आईआईटी बहुत मस्त जगह है गर्ल्स के लिए, ठीक है। मैं फर्स्ट ईयर में था, ठीक है, मैं फर्स्ट ईयर पहुंचा था और उस टाइम आईआईटी गुवाहाटी ने, मैं गुवाहाटी से हूँ, ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी से, गुवाहाटी ने ये इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज की थी। एवरी ईयर स्पोर्ट्स मीट होती है सारे आईआईटीज की, तो होता है दिसंबर में होती है जनवरी, ठीक है, डेट अभी शायद चेंज हो गई हो, मेरे टाइम दिसंबर में होती थी। तो सारे आईआईटीज आते हैं और खेलते हैं, एंड आईआईटीज आर लाइक स्पोर्ट्स मीट इज लाइक जैसे ओलंपिक्स, आपको समझ दिखता है ना, बहुत सारे गेम्स होते हैं, बहुत सारे, मतलब आईआईटीज की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आर, अगर कोई बॉम्बे गया होगा तो दिखा होगा, हर एक चीज होती है, फ्रॉम टेम्पलिन टू जंपिंग टू जो ओलंपिक्स के गेम्स होते हैं जितना पॉसिबल होता है, स्विमिंग से लेकर के वो वाला भी स्विमिंग का गेम होता है, जो स्विमिंग पोलो बोलते हैं या क्या, स्विमिंग वाटर पोलो भी होता है, ठीक है, तो वाटर पोलो भी होता है, ठीक है। तो वाटर पोलो का भी अच्छा होता है कि कुछ लोग डूबने भी लगते हैं, मेहनत, वाटर पोलो इज बहुत, मतलब बहुत ज्यादा वैसा गेम, तो ठीक है, वाटर पोलो तो फिर भी अच्छा है। उसमें हो रहा था बास्केटबॉल कंपटीशन हो रहा था, इंटर आईटी बास्केटबॉल कंपटीशन, और गर्ल्स की टीम का हो रहा था। अब इमेजिन करो, जनरली गर्ल्स सब लोग हैं, जो गर्ल्स आईआईटी पहुंची होती हैं उन्होंने जिंदगी में शायद ही एक बार या 2 बार बास्केटबॉल खेला हो। एम आई करेक्ट? कितने लोगों ने बास्केटबॉल खेला यहाँ पे, रेज योर हैंड। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन कंपटीशन होना ही है, तो सपोज करो यहां से मुझे एक टीम भेजनी है, तो तुम टीम तो हो ही है, तुम लोग भी जाओगे, यस, ठीक है। तो वो बास्केटबॉल कैसे खेल रहे थे, हम लोग तो बहुत अच्छा मजा आ रहा था, नया था बास्केटबॉल देख रहे थे, ठीक है, दो लड़कियां खड़ी हैं और सीधे सीधे बास्केटबॉल एक दूसरे को हाथ से दे रही खड़े खड़े, तो बहुत मजा आया था। रुड़की की टीम तो सबसे अच्छी टीम थी, मतलब ठीक है, उसमें कोई मूवी नहीं कर रहा था, फिर ऐसे चल चल करके दे रहे थे, पास कर रहे थे, ठीक है, तो बड़ा मजा, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो जो ऐसे गर्ल्स की वो फुटबॉल भी होता ही है, ठीक है, मतलब जो गर्ल्स की टीम होती है तो उनमें 11 लोगों की टीम सेलेक्ट करना, 10 लोगों की टीम सेलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। बॉयज में तो फिर भी मिल जाते हैं, दोनों रेशियो, 500 लोग आ रहे हैं आईटी में, तो उसमें 50 गर्ल्स हैं और 450 बॉयज हैं, रेशियो तो ऐसे ही होता है 10:1 का जनरली, अभी थोड़ा सा रिजर्वेशन हो रखा है तो ज्यादा, लेकिन 10:1। उसमें भी बॉयज ज्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं, गर्ल्स टीम स्पोर्ट्स बहुत कम खेलती हैं, मतलब गर्ल्स
टीम स्पोर्ट्स में बैडमिंटन टाइप के ज्यादा खेल लेती हैं, वो जो 10-11 की टीम वाले स्पोर्ट्स होते हैं ना, वो गर्ल्स काफी कम खेलती है, तो उनकी टीम बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो बड़ा लेकिन देखने में मजा आता है। ठीक है, हम लोग को क्या क्या है। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सबको? ठीक है, अब क्या मैंने लॉन टेनिस लेना होता है फर्स्ट ईयर में आकर के, लेना होता है। ठीक है, तो यस, नहीं मतलब आउट ऑफ 3 चीजें होती है, एनएसओ, एनएसएस और एनसीसी। हाँ, एनसीसी तो पता ही होगा ना। ठीक है, आपको इन तीनों में कोई एक चीज सेलेक्ट करनी है, तो ऑब्वियसली मैंने एनएसओ लिया था, स्पोर्ट्स वाला होता है, एनसीसी कैडेट वाला होता है, और एनएसएस कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है। फुल फॉर्म मुझे याद नहीं, पता है कुछ फुल फॉर्म एनएसएस का? हाँ, शायद मतलब एनसीसी और एनएसओ तो मुझे बिल्कुल है, और एनएसएस या कुछ और हो सकता है, उसमें क्या होता था, मतलब सोशल वर्क करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो आउट ऑफ दीज 3 एक चीज लेनी पड़ती है। ठीक है, आईआईटी में बहुत सारी चीजें अपार्ट फ्रॉम स्टडीज कंपलसरी कर रखी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी ईयर आपको एक सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, एक सोशल साइंस का डिपार्टमेंट है वहां पे। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं, मतलब साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इको। ठीक है, ऐसा कोई ना कोई एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है। ठीक है, सेम भी ले सकते हो, लेकिन जनरली क्या होता है, वो अलॉटमेंट भी होता है, तुम अप्लाई करते हो, सीट्स रिजर्व है, जरूरी नहीं कि हर साल तुम्हें तुम्हारी मर्जी से मिले, वो देखते हैं। ठीक है, तो एवरी ईयर एवरी सेमेस्टर एक ऐसा पढ़ना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर डिपार्टमेंटल कोर्सेज। ठीक है, मजा आता है। मैंने साइकोलॉजी एक बार लिया था। ठीक है, बहुत मजा आता है इसमें, आईआईटी है, पढ़ाई को बहुत फोकस है। 9 से 10 बजे की क्लास होती थी, 9:50 पे मैम आती थी। ठीक है, अटेंडेंस लेती थी और चली जाती थी। ठीक है, वो भी इस वजह से आती थी ना कि क्लास में कुछ कमीने लोग होते हैं। ठीक है, मैम लेट अभी तक आई क्यों नहीं, जा करके उनको डिपार्टमेंट से बुला करके लाते थे कि मैम आपकी क्लास है। तो मैम चल करके आती थी, अटेंडेंस लेती थी और चली जाती थी। ठीक है, लेकिन मैम भी कमी नहीं थी। ठीक है, होती है। एग्जाम पेपर आया। ठीक है, स्टार्टिंग में तो सब लोग बहुत जोश जोश में जाते हैं, धीरे धीरे पता है कि मैम कुछ पढ़ा नहीं रही, तो जाना बंद कर देते थे। ठीक है, मैम भी कमी नहीं थी। एग्जाम से पहले 3 दिन जो लेक्चर थे उसमें पढ़ाई और वही दिया एग्जाम में। 4 बच्चे क्लास अटेंड कर रहे थे उनकी उन्हीं को वही दे पाए, बाकी सब लोग। ठीक है, तो ऐसा होता है बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो कोई सीरियस लेता नहीं है एक्चुअली उन सब्जेक्ट्स को, लेकिन ग्रेड्स आते हैं तो लेना चाहिए, बट वही है ना कि, तो वो सारी चीजें होती हैं। मैंने एवरेज किया था, मेरा 8.5 CGPA है या। ठीक है, तो दिस इज एन एवरेज फॉर अ कंप्यूटर साइंस ग्रेड। ठीक है, मेरा 9.9, मतलब जस्ट मैं आपको वो बताता हूँ कि डिफरेंस क्या होता है, मैं सीधे सीधे। ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में 9.9 वाले तो होते ही हैं, क्योंकि तब ब्रांच चेंज होती थी। अभी ब्रांच चेंज के ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, मतलब 500 लोग आईआईटी में गए। ठीक है, 500 लोग आईआईटी में गए, आपने अभी पढ़ाई कर रखी है, आपको अच्छा ब्रांच अच्छा कॉलेज मिल गया है, आप खुश हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोग होंगे जो फर्स्ट ईयर जाते भी वही इंथू के साथ जाएंगे, कुछ लोग होंगे कि अच्छा थोड़ा सा चिल मारते, तो मैं थोड़ा सा चिल मारने में था। ठीक है, पहले साल के बाद ही आप अगर अपनी क्लास में 10 रैंक पे हैं तो सीधे 15 रैंक पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि 5 से 6 लोग दूसरे ब्रांचेस के जिन्होंने पहले साल टॉप किया है वो आपकी ब्रांच में आएंगे, और ऑब्वियसली टॉप किया है तो आपकी ब्रांच में आएंगे तो वो आपके ऊपर होंगे।
समझ में आ रहा है? तो सीधे सीधे कंप्यूटर साइंस वाले सीधे हो जाते हैं, तो उसमें भी ऑब्वियसली एवरेज मतलब 9.9 अबव इज कंसिडर गुड, 9.5 अबव इज वेरी गुड, 7 to 9 इज एवरेज, उसमें मतलब ठीक है, 7 बिलो इज ठीक है, ठीक है। दूसरे ब्रांचेस में ये एक एक कम कर दो, मतलब जैसे मैकेनिकल में 9 अबव इज गुड, वेरी गुड, ठीक है, 7 to 9 8 to 9 भी गुड, 9 above is very good, 8 to 9 is good, 7 to 8 is मतलब फिर भी 7 वो मतलब उनमें मार्किंग थोड़ी सी लीनियंट होती है, उस तरह से होता है, ठीक है। ए एंड बी को स्मॉल लिखना एवरीवन, ए एंड बी को स्मॉल लिखना, ठीक है। ए बी कितने एम्स इंसर्ट करने हैं? एन, यानी इनके बीच एन आने चाहिए। एम्स को कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं, A1 AN, ठीक है। जैसे ही ये इंसर्ट कर दिया, दिस विल बिकम, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, एक एपी में 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी 3 चीज? फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स, यस। क्या इस एपी का फर्स्ट टर्म मुझे पता है? नंबर ऑफ टर्म्स पता है? नंबर ऑफ टर्म्स क्या नहीं पता है? कॉमन डिफरेंस। तो मेरा कॉन्सेप्ट बस यही है कि मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अच्छा, फर्स्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, और एक और चीज पता है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म इज विच नंबर टर्म? n+2 ही होगा ना, यही तो कॉन्सेप्ट है। नाउ दे आर टोटल n+2 टर्म्स, तो लास्ट टर्म इज n+2, tn+2, दिस इज b, एग्री? tn+2 का फॉर्मूला बताओ। बोलो। a प्लस एग्री, ठीक है। तो b माइनस a अपॉन n+1, हो गया मेरा, सीधे एक लाइन में मेरा d निकल गया, बाकी चीजें तो हमको पता ही है। व्हाट इज d? b माइनस a अपॉन n+1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2। a1 का फॉर्मूला a प्लस b, a2 का फॉर्मूला a प्लस 2d, a10 का फॉर्मूला बेटा a प्लस 10। ये समझ में आ रहा है? a1 is which term? Second term, that's why a plus d. a2 is which term? Third term, this is t11 basically, t11 is a10, a10 is a plus 10d, ठीक है। an would be a plus, got it? तो ये a is am, it is not t, a are ams, ठीक है। तो a1 is not t1, a1 is t2, a2 is t3, ठीक है। हाँ, तो एवरीवन और a1 प्लस a2
A1 plus A2 up to AN, इनका सम मैं इन जनरल बताता हूँ. व्हाट आर दीज आर एम्स. ठीक है, मैं सीधे सीधे तुमको बता रहा हूँ. दिस वुड बी n टाइम्स am ऑफ. ठीक है, ऐसा कैसे, दो तरह से समझाता हूँ. एपी की प्रॉपर्टी हो फर्स्ट प्लस लास्ट इज इक्वल टू सेकेंड प्लस सेकेंड लास्ट, थर्ड प्लस थर्ड लास्ट. तो फर्स्ट प्लस लास्ट क्या होगा? ए प्लस बी, क्योंकि याद करो एपी का फर्स्ट एंड लास्ट क्या था? ए एन बी. A2 प्लस AN-1 क्या होगा? A प्लस बी. ठीक है, टोटल कितने A प्लस बी बनेंगे? n/2, क्योंकि दो दो क्लब हो जा रहे हैं ना. तो तुमको ये समझ में आता है n/2 टाइम्स, which is agree. तो sum of AM is n times AM. ठीक है, ये लिख लो. और फिर मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूं. क्या? 49. ओके, आया. ठीक है, 49. ठीक है, कैसे? सबसे पहली चीज तुरंत डी निकालोगे. हाउ डू यू फाइंड डी? डी का फॉर्मूला था 67 माइनस 4 अपॉन, तो आई थिंक 3 निकल गया. A15 का फॉर्मूला वुड बी A प्लस 4 प्लस 15 इंटू 3. ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट होता है. ठीक है, एवरीवन एग्री? किसी को इसमें कोई भी प्रॉब्लम? ठीक है,
तो ये तो बस समझाने के लिए था, जो एक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वैसा क्वेश्चन दे रहा हूँ। 5 and 41 के बीच पीएम, तो डी का फॉर्मूला बोलो। 41 माइनस 5 अपॉन, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं? दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेप जो सबसे होना चाहिए था। अब क्या दे रखा है, आई थिंक A3 अपॉन AP माइनस 1 ना। A3 का फॉर्मूला 5 प्लस 3 टाइम्स, यस। P माइनस 1 का फॉर्मूला 2 बाई एवरीवन एग्री? यहां तक क्लियर है? किसी को यहां तक कोई भी इशू? बस इसके बाद तो P निकालना। दिस इज सिंगल इक्वेशन। P तेज बोलो। P37 लग तो नहीं रहा है। 5P प्लस 1 प्लस 108 अपॉन 5 सही लिखा है? डिनोमिनेटर हाँ 11 आ रहा होगा। P प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। ओपन करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सबसे होना चाहिए, मतलब इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है। सब सॉल्व करके 57P इज इक्वल टू 627 निकलेगा। ओपन करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, P को एक साइड, कांस्टेंट को दूसरी साइड, तो P इज इक्वल टू 11। ठीक है, मेरा काम यहां पे खत्म है। ठीक है, ये सही करने के बाद आंसर लाना आपका काम है। ठीक है, एग्री? क्या गलती की थी बेटा? ठीक है, गॉट इट? ठीक है, अब सेम थ्योरी अप्लाई होती है जीएम्स में। मैं नेक्स्ट पेज पे हूं। ठीक है, बोलो। जीएम ऑफ ए एंड बी, 2 नंबर का जीएम। बोलो। स्क्वायर रूट ए बी, जीएम इज द मिडिल टर्म, एबीसी इन जीपी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, तो B इज इक्वल टू रूट AC। तो अब AC की जगह एग्री? GP गलत लिख दिया था, GM। Any one of you, GM of ABC। कोई भी बोलो। हाँ, रूट ABC, ओके। इधर 3 नंबर का GM, यस, क्यूब रूट ऑफ। ठीक है,
नाउ बोलो, हाँ तेज बोलो, सही बोल रही हो, तेज बोलो। हाँ nth रूट, ठीक है। दिस वाज व्हाट 1/2 1/3 1/n, ओके। अगेन ये तो डायरेक्ट है, लेकिन जो मेन थ्योरी है वो इंसर्टिंग n GMs बिटवीन, पहले ये लिख लो। भूख लगी है, कुछ खाने का मन है। आसपास कुछ अच्छा खाने को मिलता है? प्रजापति क्या? कुछ मंगा लेते हैं, डोसा वोसा मंगाते हैं कोई, डोसा। हाँ नहीं नहीं, मंगवाने वाला है, इनको ही बोलता हूँ ना कुछ खाने को मंगाए, क्या करेंगे, कुछ बोलते हैं। कुछ खाने का क्या मंगवाया जा सकता है? क्या खाने का? इडली मेंदू वड़ा मिल सकता है। इडली, अच्छी इडली मिलेगी? हाँ अच्छी इडली मिलेगी ना। हाँ तो सिर्फ इडली, मतलब एक प्लेट इडली में शायद 2 इडली होती है ना? नहीं, चार छोटी, अच्छा ये छोटी छोटी वाली होती है, इतनी होगी। ठीक है ठीक है। कोई नहीं, इडली बोल दिया, इडली, इडली खाएंगे इडली। अब पता नहीं, बोलो देखेंगे, मुझे से खाने से मतलब है कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है, क्या, ठीक है। theory inserting NGMs, inserting NGMs between, inserting NGMs between A and B, A G1 G2 in GP, ठीक है, यही होगा। ये सब किस में होंगे? जीपी में होंगे। अच्छा जीपी में होंगे। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? n+2। पहला टर्म a, कॉमन रेशियो r, लास्ट टर्म b, लास्ट टर्म मीन्स विच नंबर ऑफ टर्म? t n+2 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू t n+2 का फॉर्मूला a प्लस थोड़ी यानी b/a। सीधे सीधे am में क्या हो रहा था? b-a अपॉन n+1, ठीक है। gm में क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन इज कन्वर्टेड इनटू डिवीजन, b/a, डिवीजन वाला पावर में रूट की पावर 1/n+1, ठीक है। ठीक है, प्रोडक्ट G1 इंटू G2 सबका मल्टीप्लीकेशन। जिस तरह एपी में फर्स्ट और लास्ट का एडिशन, उसी तरह जीपी में फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन सेम रहता है।
फर्स्ट लास्ट का इक्वल टू सेकेंड लास्ट का इक्वल टू थर्ड लास्ट का, यानी G1 इंटू GN विल बी A इंटू B. तो दिस इज लाइक AB की पावर n/2. अच्छा, AB की पावर n/2 कैन बी रिटन एज AB की पावर हाफ की पावर n, यानी दिस विल बिकम G की पावर GM की पावर n. ठीक है, 2 स्टेप में कर देता हूं. यस, ये कॉमन सेंस भी सही है. GMs होता क्या है? मीन. तो 10 GM को मल्टीप्लाई करना इज लाइक उन सबका मीन को 10 बार मल्टीप्लाई करना. 10 GM को मल्टीप्लाई करना मीन्स उन सबके मीन को 10 बार मल्टीप्लाई करना. तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल GM वुड बी सिंगल GM की पावर n. AM क्या होता था? अगेन उन सबका मीन. 50 AM को ऐड करना मीन्स एक AM को 50 बार ऐड करना. तो सम ऑफ ऑल AM वुड बी n टाइम्स AM. ठीक है, तो AM और GM का कॉन्सेप्ट ही तो वही है ना. गॉट इट? तो सबको AM और GM समझ में आ गया? हम 2 क्वेश्चन इस पे भी करेंगे. लिख लिया? लिख लिया सबने? हाँ, हो गया. R वुड बी, R कैसे लिखेंगे? 486/2 की पावर 1/4 + 1, 243 की पावर विच इज 3. R3 मिल गया. G1 वुड बी 2R. अच्छा हाँ, मैं वो लिखाना भूल गया. ठीक है, थ्योरी में G1 वुड बी AR, G2 वुड बी GN वुड बी AR⁻². ठीक है, ठीक है, यानी 6. G2 वुड बी 2 × R². अब G3 वुड बी 50 और G4 मैं सीधे बताऊं 162. हाँ, इसका 3 टाइम्स होगा ना. ठीक है, एवरीवन गॉट इट? नाउ द लास्ट क्वेश्चन विच इज अगेन अ PYQ. ठीक है, तो वो जो अपने जेई मेंस की थ्योरी में देखा था, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ AM एंड GM. ठीक है, रफ करूं? सबका निकल गया था?
ठीक है, ऐसा आपका इंटीजर टाइप में भी आता है, ऐसे क्वेश्चंस एक वैल्यू निकलेगी ना, तो इट कुड बी इंटीजर टाइप और डायरेक्टली मल्टीपल चॉइस। आंसर 2 आ रहा होगा, यस। ठीक है, कैसे? सबसे पहले a इज am, तो इसका क्या मतलब हुआ? a इज इक्वल टू, ठीक है, 2 gm, तो r क्या होगा? c बाई b की पावर 1/3, एम आई करेक्ट? तो g1 वुड बी b c बाई b की पावर 1/3 और g2 वुड बी b c बाई b की पावर, एवरीवन एग्री? यही तो होता है। g1 क्या होता है? ar, और g2 क्या होता है? ar स्क्वायर। मेरे क्वेश्चन का a इज b, b एंड c है, तो ये हो गया। तो इसके बाद कुछ नहीं, बस वी हैव टू पुट वैल्यू b c बाई b की पावर 1/3 का क्यूब अपॉन, ठीक है, अच्छा क्यूब हुआ b क्यूब c बाई b क्यूब इंटू c बाई b विच इज b स्क्वायर c, b क्यूब इंटू c बाई b का होल स्क्वायर, यानी bc स्क्वायर अपॉन bc कैंसिल हो जाएंगे, तो b प्लस c बाई a, b प्लस c की वैल्यू 2a है, तो मतलब कुछ भी 2a बाई a लिख लो, विच इज 2। ठीक है, हाँ अभी 5 मिनट की थ्योरी बची है। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड? ठीक है, तो मेरा एपी जीपी एएम जीएम एवरीथिंग ऑफ मेंस इज डन, बट ऑब्वियसली मेंस में एक माइन्यूट सी चीज पे कभी कभी ऑप्शंस में दिख जाता है एचपी, तो अभी एचपी की बस थ्योरी लिखेंगे। एचपी में कुछ भी नहीं होता, एचपी में देयर इज नो सच थिंग एज सम ऑफ एचपी, तो अच्छी बात है। सिर्फ एक ही चीज बची, क्या? जनरल टर्म ऑफ एचपी। सबका ये हो गया, हेडिंग डालो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसमें जब आप ऑप्शन करें, क्वेश्चन करें, तो उसमें एचपी आए तो ठीक है। सबको समझ में आया? एग्जाम्पल है ये, अगर कोई HP है तो उसका रेसिप्रोकल AP है, अगर कोई AP है तो उसका रेसिप्रोकल HP है। ठीक है, तो कोई भी HP को मैं फर्स्ट स्टेप में AP कन्वर्ट कर लूंगा और सॉल्व करूंगा। क्या मुझे HP में कोई भी नई थ्योरी पढ़ने की जरूरत है? नहीं। HP का कोई भी क्वेश्चन होगा, पहले स्टेप क्या करूंगा मैं? AP में कन्वर्ट करूंगा, आंसर निकालूंगा और फिर उस आंसर को अगेन रेसिप्रोकल करके मेरा आंसर होगा। ठीक है, जैसे थ्योरी वाइज अगर मैं बोलूं, जनरल एचपी क्या बनेगा? बोलो, व्हाट वुड बी जनरल एचपी? एग्री? व्हाट वुड बी टीएन?
ठीक है, सबको समझ में आया? टीएन समझ में आ गया, वो समझ में आ गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन, T4 is equal to 3/5 and T8 is equal to 1/3 of HP. Find T6. ठीक है, ठीक है। आंसर 3/7। 3/7, ठीक है। कैसे करेंगे? T4 ये है, तो 1/a+3d इज इक्वल टू 3/5, यानी a+3d क्या हुआ? 5/3। सिमिलरली a+7d क्या हुआ? 3। मैंने एक स्टेप उड़ा दिया है, मैंने सीधे सीधे इनके रेसिप्रोकल को क्या मान लिया? AP। फोर डी इज इक्वल टू 3 - 5/3, कितना बना d? 1/3। d इज 1/3। d को किसी इसमें भी पुट कर दिया तो a क्या निकलता है, कोई बताएगा? ठीक है, तो T6 वुड बी 1/a+5d। एवरीवन ध्यान रखना, अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया गया होता ये दोनों देकर के, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ HP, तो a नहीं है, 1/a है। फर्स्ट टर्म ऑफ HP इज नॉट 2/3, 3/2। ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट है, जैसे 3 टर्म से हम एज्यूम करते थे, तो फर्स्ट टर्म क्या होता था? a - d। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 1/a। a is not the first term and there is no common difference of HP। कॉमन डिफरेंस ऑफ HP थोड़ी होता है, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP होता है। ठीक है, तो ये A और D किसके हैं? AP के हैं, दे आर नॉट ऑफ HP। आंसर आ जाएगा आई थिंक 2/3 प्लस 7/3 विच इज 3/7। ये समझे? हाँ हाँ, बस 1 मिनट रुक जाओ या जाओ, चलो। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड? ठीक है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सम ऑफ, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सम ऑफ HP। ठीक है, सम ऑफ HP नहीं निकलता। ठीक है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ HM, हार्मोनिक मीन, सेम एज AM, सेम एज AM, तो बस वही देखेंगे। तो HM ऑफ A and B, HM ऑफ A and B, या पहले बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लिखता हूं, चलो। A B C इन HP, बिल्कुल अपना ABC इन AP, तो B इज इक्वल टू A + C/2।
ABC in GP, B is equal to रूट ऑफ AC. ABC in HP, तो B इक्वल टू क्या होगा? हाँ बोलो. बोलो. A प्लस सी अपॉन. अच्छा ऐसा क्यों? हाँ ठीक है, सब चीज सही सोची, एक चीज मिस कर दी है. ठीक है, वापस रेसिप्रोकल करना. ये 3 HP में है तो इसका क्या कॉन्सेप्ट हुआ? देयर इज नो सच थिंग एज HP. क्या है ये 3 अगर HP में है तो इसका क्या मतलब हुआ? बोलो. ये 3 AP में है तो 3 नंबर AP में है तो मिडिल टर्म इज इक्वल टू. बोलो. यस, ये क्या बनेगा? A अपॉन C अपॉन 2AC विच इज 1 by B. तो B इज इक्वल टू B इज इक्वल टू, समझ में आया? HM ऑफ A एंड B. आप सीधे बताओ. 2AB अपॉन A प्लस B. यस, 2AB अपॉन A प्लस B. ठीक है. अच्छा, ऊपर वाला लिख लिया एवरीवन? लिखो. साथ साथ लिख लिया करो क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है. एक ही साल है पढ़ने को. ठीक है, अगले साल अगस्त सितंबर तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करेंगे. ठीक है, आपका सीनियर का भी अभी सितंबर फर्स्ट वीक या सितंबर सेकेंड वीक में खत्म हो जाएगा. ये क्लियर हुआ? ठीक है, पहली वाली लाइन क्लियर हो गई होगी आप होपफुली, और कैसे आया वो भी पता चल गया होगा. HM ऑफ 3 नंबर का HM क्या होगा? बोलो. 3ABC नहीं, इसके हिसाब से सोचो. 3 अपॉन 1 बाई A प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई C. ऊपर वाला तो 3ABC तुमने सही सोचा, लेकिन नीचे वाला नहीं. यही तो होता है ना. ये क्या है? ये AM का रेसिप्रोकल है ना. ABC HP में, तो 1 बाई A 1 बाई B 1 बाई C AP में. उनका AM 1 बाई A प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई C बाई 3. उनका HM रेसिप्रोकल. ठीक है, HM ऑफ, बोलो, N अपॉन 1 बाई A1. एग्री? N अपॉन सबका रेसिप्रोकल का सब. तो एवरीथिंग आ कहां से रही है? AP से. ठीक है, तो अगेन मैं बोला सब चीजों को AP में कन्वर्ट करना, वैल्यू निकालना. और वो अगर बोला जाए, जो मैं थ्योरी कहीं बुक में भी नहीं लिखी जाती, इंसर्टिंग N HMs बिटवीन A एंड B. तो सबसे पहला काम क्या करोगे? इस थ्योरी को ये इसमें कन्वर्ट करोगे. इंसर्टिंग N AMs बिटवीन 1 अपॉन A एंड 1 अपॉन B.
फिर एम्स निकालोगे, फिर जो एम निकला है और जो एचएम पूछा है, मान लो 20th एचएम पूछा है, तो क्या करोगे, 20th एम निकालोगे और उसका रेसिप्रोकल वुड बी द आंसर। गॉट इट? ठीक है, यहां तक ये समझ में आ गया। ए बी का एच एम टू ए बी, ठीक है। तो मेरी रिलेशन या वैसे लिख देता हूं, चलो। यस, सही लिखा है। टू ए बी अपॉन, रुक जाओ, गलत लिख लिया, ये रुक जाओ, वो सही कर लो। अभी सही लिखा है? एवरीवन एग्री? मैं एक रिलेशन लिखा दे रहा हूं जो आपको इससे दिखे। देखो, जीएम का स्क्वायर क्या बनेगा, ए बी। एम और एचएम को मल्टीप्लाई करो, दिस इज ए बी, तो जीएम स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अच्छा, मिडिल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट, ये क्या बोलता है? मिडिल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट, इसका मतलब ए एम जी एम एंड एच एम ऑफ एनी टू नंबर्स आर इन जीपी। ये एक अच्छा रिजल्ट है, ये यूज होता है। डन फॉर अ डे। ठीक है, ये चीज है, एक क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, थ्योरी वाइज डन फॉर अ डे। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, एवरीवन, बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। हर जगह देख लो, कहीं मैंने ए बी यूज किया है, कहीं मैंने ए बी सी यूज किया है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ध्यान में रखना कि कॉन्सेप्ट तुमको पता हो। 2 नंबर का एम सम बाई 2, 2 नंबर का जीएम प्रोडक्ट की पावर हाफ, 2 नंबर का एचएम 2 टाइम्स देम अपॉन देयर एडिशन। तो ये कॉन्सेप्ट है। 3 नंबर अगर एपी में है या 3 नंबर अगर एपी में है तो मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो 3 नंबर एबीसी हो गए तो फर्स्ट एंड लास्ट क्या हो गया, ए एंड सी। अगर 2 ही नंबर बोला है तो ए एम और बी। ठीक है, तो ए बी और सी में कभी भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, if A is AM of B and C, B is prove that एक्चुअली आज तुम लोग के 12th की पीटीएम्स चल रही थी ना, तो ठीक है। ए इज ए एम ऑफ बी एन सी, तो क्या रिलेशन बना इससे,
ये तो सबसे अच्छी बात है, a इज इक्वल टू b प्लस सी बाई 2 हो गया ये b। यस मैंने b स्क्वायर रखा है क्योंकि रूट से अच्छा स्क्वायर होता है। सर एक सेकंड, आयुष फिर आता होगा। मार पड़ेगी क्या? हैं? ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ क्या करना है? यानी बोलो, थ्योरी बताओ। सी इज इक्वल टू किसी भी तरह इन दोनों को लेकर के ये प्रूफ करना है। यस अपना कॉन्सेप्ट यही है कि उन दोनों से ये बना, ठीक है। 2 स्टेप का प्रोसेस है। 2a इज इक्वल टू, यस यहां पे बी स्क्वायर और यहां पे बी है। इस पूरी इक्वेशन, बस एक पूरी इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा देखो। 2ab इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी सी। व्हाट इज बी स्क्वायर? सी टाइम्स ए प्लस बी हो गया ना। ठीक है, मॉड्यूल कोई भी एक मॉड्यूल दे दे मुझे, मॉड्यूल। यस थैंक यू बेटा। DPP 1 बोला था, DPP 2 भी बोला होगा, ठीक है। अभी DPP 3 4 नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है। जेई मेन में 1 से लेकर के 34 तक, ठीक है। 1 से लेकर के 34 तक, अगर उसमें कोई ऐसी चीज जो तुमको लगे नहीं पढ़ाई है तो छोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे सबमिशन वाला है, ठीक है, मैंने ऐसे सेलेक्ट नहीं किया। 1 से 34 जेई मेन,